हमारी बात सुन लीजिए। देखिए हम यादव हैं। अरे हम चमार हैं। सब रस नहीं तो हमेशा हमारा आपका दोस्ती रहा है। चमार हैं तो सुनिए, सर्टिफिकेट में चमार है तो बोलेंगे, हम अहिर हो तो बोलेंगे नहीं, कौन बुरी बात है? चाहे कोई भी कुछ कहे। ये बोल रहे हैं खुद अपने आप को चमार। रुके हम लोग नहीं बोल सकते, मुंह से निकल जाएगा तो मुकदमा लिख जाएगा। बिल्कुल लिखवा देंगे, संविधान लिखवा देंगे। हम आपके नेता का आपके नेता का मैं अपमान नहीं कर सकता हूं, इस नाते नहीं कर सकता। तो हमारे गठबंधन में हमेशा रही हैं। क्या भरोसा भविष्य में क्या हो जाए, वो हमारे लिए सम्माननीय आज भी है, कल भी थी, आगे भी रहेगी। उसके बाद में 19 में गठबंधन होता है, 5 सीटें हम जीतते हैं, 10 सीटें आप जीतते हैं। उसके बाद फिर आप सिलेंडर कर गए अमित शाह नरेंद्र मोदी से, लेकिन हमारा नेता हमारे यहाँ ईडी, 1 मिनट रुक जाइए भाई साहब, ईडी और सीबीआई फोटो है। अरे रुक जाइए, दे देंगे भैया, दादा वही दे देंगे, रुक जाइए। ईडी और सीबीआई का छापा पड़ा, सुनो अरे बोलेंगे एक क्वेश्चन भारतीय जनता पार्टी में छोटका भाई माननीय नेताजी के समधी भारतीय जनता पार्टी में, माननीय नेताजी के साढ़ू भारतीय जनता पार्टी में, नेताजी का दूसरा पुत्र भारतीय जनता पार्टी में, नेताजी का दूसरी बहू भारतीय जनता पार्टी में, अखिलेश यादव की भारतीय जनता पार्टी में, महिला आयोग की अध्यक्ष बनकर लाल बत्ती लेके घूम रही है यादव भारतीय जनता पार्टी में। अब बात है बसपा की कर रहे हैं। अगर कोई एक बसपा का लीडर कोई भारतीय जनता पार्टी में बता दे, क्योंकि ये बी टीम तो सपा भाजपा दोनों है, एक को मुस्लिम करना है, एक को हिंदू करना है। हिंदू मुस्लिम तो सारे बसपाई तो मुस्लिम करके ये हिंदू मुस्लिम की फसल। भाजपा को सपा से ऊर्जा मिलता है। जब सपा की गवर्नमेंट होती है उत्तर प्रदेश में, तो भारतीय जनता पार्टी की वापसी होती है प्रदेश में और देश में होती है। जब नेताजी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे तो अटल बिहारी वाजपेयी जी की पूर्ण बहुमत की सरकार भाजपा केंद्र में बनी, प्रदेश में बनी। अखिलेश जी मुख्यमंत्री थे, हिंदू मुस्लिम दंगा हुआ, पूर्ण 15 साल से सरकार चल रही है भाजपा की। तो ये ऊर्जा तो भाजपा को सपा से ही मिलता है और सपा भाजपा का अंदरूनी खेल है, इसलिए हिंदू मुस्लिम करते हैं ये लोग। दंगा हो रहा था और भैया जी रणवीर सिंह का डांस देख रहे थे, कहिए गलत कह रहा हूँ? सुन लीजिए, ऐसा है, आपसे मैं पूछना चाह रहा हूँ कि सुनिए, भाजपा सरकार सबक आती है, तो बसपा की जो सरकार थी जो 7 से लेके 12 तक, सुनिए, अरे दंगा कैसे, अरे ठीक है भैया। 2027 में अगर ऐसी स्थिति बनती है कि आपको खासतौर पर समाजवादी पार्टी को बसपा की सहायता लेनी पड़े सरकार बनाने के लिए, क्या सपा जो है बसपा प्रमुख को, मायावती को मुख्यमंत्री के रूप में स्वीकार करेगी? अगर ऐसी स्थिति बनती है क्या कर? देखिए, अगर की लड़ाई आप भी सुनिए, आपने जो सवाल किया है, अगर 27 में सांप्रदायिक ताकतें मजबूत हुई तो हम अपने सीने पर उनको बहन के रूप में उनको मुख्यमंत्री के लिए प्रपोज करेंगे। बहन जी आवे, स्वागत है, समाजवादी पार्टी करेगी। 2027 में जिस तरह हमें बहुजन समाज पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनी थी, उसी तरह 2027 में आम जनता पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने जा रही है। सपा भाजपा की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो दिया है समाजवादी सरकार में आरक्षण की बात भैया सवर्ण को बता रहे हैं बस भाई लोग कि आरक्षण के लिए मरे जा रहे हैं लोग। अरे सवर्ण समाज एक है बिना आरक्षण के, सुनिए, बिना आरक्षण के, और चाहे सपा हो और चाहे बसपा हो, सवर्ण समाज एक समाज ऐसा है कि बिना आरक्षण के आगे बढ़ रहा है, इसको रोक नहीं पाओगे। सुनो भैया, 10% कौन ले रहा है? बसपा के नेता थे, चाहे स्वामी प्रसाद मौर्य रहे हूँ, चाहे ये क्या नाम है रामचल राजभर रहे हूँ, और चाहे वहाँ लालजी वर्मा, चाहे वो इलाहाबाद वाले थे, सारे लोग निकल के बड़े हो जाते हैं। देखिए, अब बोलने की आदत है, इनको क्या कहा जाएगा? सपा में सारे सुनिए, ये जिस तरह, सुनिए, ये क्या बताएंगे पार्टी के माननीय नेताजी के भाई शिवपाल यादव जी ने ही मन से कहा था कि सपा के लोग भारतीय जनता पार्टी से मिले हैं। राम गोपाल मिल गया है, शिवपाल यादव जी ने बोला था। ये क्या बताएंगे, इनकी क्या? हमने कर्म से और सुनिए, हमने आचरण से साबित किया, भाजपा को हराया है। आप देख लीजिए 2024 में 43 सीटें किसकी आई है? बसपा का एक किसकी आई है? बताइए ना, भाजपा कौन हराया है? कौन हराया
है? सुनिए, इंटरनेशनल पार्टी नहीं है। अरे भाई, ये देश की तीसरे नंबर की पार्टी है। अगर नहीं है तो बताइए आप चैनल पे आके कि ठीक है मायावती जी शून्य क्यों हो गई, बता दीजिए। अच्छा ये क्यों शून्य पे हो गई बताइए। तरीके से अभी आप देख रहे थे कि जो प्रदेश के जो समीकरण थे, लेकिन पिछले 9 अक्टूबर के बाद से जो प्रदेश का जो राजनीतिक समीकरण बदला है जिस तरीके से, तो समझिए कि आप सबसे ज्यादा तकलीफ किसको हुई है उस समीकरण से? सबसे ज्यादा तकलीफ हुई है, सुन लीजिए फूलचंद, अरे सुन लीजिए, आप भी हैं, आप भी ठेकेदार हैं, अरे आप भी ठेकेदार बनिए। अरे सुनिए, एक एक करके अरे सुनिए, मैं बता रहा हूँ, अरे सुन लो, ठेकेदार की जो बात करते हैं, अरे सुन लो यार, सुनो, समाजवादी की पार्टी के लोग इतने बड़े ठेकेदार हैं कि जब समाजवादी पार्टी सरकार चल रही थी 2012 से 17 में, इन्हीं समाजवादी पार्टी के लोगों ने जो प्रमोशन में आरक्षण को लेकर साथ साथ एक ठेकेदारी में आरक्षण व्यवस्था लागू करी थी। बहन जी ने दलित समाज को ठेकेदारी में आरक्षण लागू करी थी, जिसमें 25% दलित समाज के जो लोग हैं वो ठेका करें। हर आदमी नौकरी नहीं कर सकता है, नौकरी की एक एज होती है, एक क्राइटेरिया होता है, लेकिन हमारा दलित समाज ठेकेदारी करे, तो बहन जी ने ठेकेदारी में भी आरक्षण लागू किया, तो समाजवादी पार्टी ने खत्म किया था। ये ठेकेदारी की बात कहते हैं, लेकिन जनता भरोसा कैसे करेगी बता रहे हैं। बसपा के ऊपर दोबारा भरोसा कैसे करेगी? जीरो फीस पे भरोसा अरे करेगी। सुन लो स्कॉलरशिप पे आप जनता जो है, मैं यहाँ जो लोग खड़े हैं उनको जवाब नहीं दे रहा हूँ, मैं जनता को बता रहा हूँ कि आप नेट का जमाना है। 2007 से 12 बहुजन समाज पार्टी की सरकार, 2012 से 17 समाजवादी की सरकार और 17 से 22 का जो कार्यकाल श्री योगी जी का था, आप तीनों कार्यकाल उठा के देख लीजिए। आप तीनों का जो कार्यकाल था, अरे अब देखिए सुनिए, अभी पिताजी को जब श्री मुलायम सिंह यादव जी, स्वर्गीय श्री मुलायम सिंह यादव जी जब सदन में कह रहे थे कि हम चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी जी दोबारा प्रधानमंत्री बने, तब इनको दिक्कत नहीं थी। जब इनके पिताजी मतलब श्री मुलायम सिंह जी को जब पद्म विभूषण, अरे सुन लीजिए, स्वर्गीय बोला भैया, अरे सुनो यार, डिस्टर्ब ना करो, अरे स्वर्गीय बोला यार, स्वर्गीय बोला तो नहीं बोला। अरे ठीक है, आप सम्मान तो नेता क्या आप अभी फिर आ जाएंगे। नहीं, बहन जी दलितों का मैं मानता हूँ बहुत बड़ी नेता है, लेकिन एमपी में एक दलित को पेशाब पिलाया गया, दलित के ऊपर उत्पीड़न किया जा रहा है। बहन जी किसके घर पे गई है हमको बता दीजिए। राहुल गांधी तो पहुंच रहे हैं, रायबरेली में एक दलित का जो है मार करके हालत खराब कर दी गई थी, तो राहुल गांधी ने पहुंच करके FIR तक लिखवाया है। लेकिन बहन जी किसके घर जा रहे हो, तो भाजपा गुड़गा रही है, तो जनता कैसे मानेगा कि हाँ ये तो भाई साहब गाया था। देखिए सुनिए, नेताजी ने, अरे सुनिए भाई नेताजी को अगर पद्म विभूषण मिला तो अखिलेश जी ने भी धन्यवाद किया था, नहीं किया था तो बताइए। माननीय अखिलेश यादव जी ने किया था ना धन्यवाद। तो हमारे पार्क का जो व्यय खा गए, तो उसी की तो बात कही कि भाई हमारे पार्कों से जो आने वाला धन है उसकी बात नहीं, उस पे खर्च कर दिया। बात ये हो रही है कि कौन जो है, जो आम जनता है, आपने भाईचारा पे बात की, भाईचारा बता रहे थे। मुस्लिम समाज को हक अधिकार नहीं मिले, पिछड़ों को हक अधिकार नहीं मिले, शेड्यूल कास्ट को नहीं मिले या सवर्ण को नहीं मिले, हर व्यक्ति का भाईचारा इसीलिए बताया गया कि सर्व समाज के लोगों का भला अगर किया है तो बहुजन समाज पार्टी ने किया है, अपनी सरकार में नेतृत्व दिया है, समाजवादी सरकार में। आरक्षण की बात भैया सवर्ण को बता रहे हैं बस भाई लोग कि आरक्षण के लिए मरे जा रहे हैं लोग। अरे सवर्ण समाज एक है बिना आरक्षण के, सुनिए, बिना आरक्षण के, वो चाहे सपा हो और चाहे बसपा हो, सवर्ण समाज एक समाज ऐसा है कि बिना आरक्षण के आगे बढ़ रहा है, इसको रोक नहीं पाओगे। सुनो भैया 10% कौन ले रहा है, कौन ले रहा है, नहीं चाहिए, छोड़ दो, कोई आरक्षण नहीं चाहिए, हमको आरक्षण नहीं चाहिए। आरक्षण के बल पर राजनीति आप लोग करें, आपको नहीं मिल रहा है। बसपा की सरकार में गोंडा में कचहरी के अंदर बसपा की मंच पे ब्राह्मण की एक हत्या हुई, जेल गया नहीं क्या? मालूम नहीं मालूम, जेल गया, मुकदमा लिखा, झूठ बोलते हो, हत्या कैसे हुई? सेना को पाला नहीं, केनी को पाला नहीं, हमने मुकदमा लिखा उसमें। ये लोग जो बहन ने जो खिलाफ नहीं लिखवा पा रहे, सुनिए, चंद्रशेखर खिलाफ एक मुकदमा नहीं लिखवा पा रहे, जो ये बातें कर रहे हैं, बहन जी की सरकार थी और एक सांसद था आजमगढ़ का, ये मेरा छोटा भाई है, ये हमारे छोटे भाई हैं,
ये हमारे बड़े भाई हैं। अब हमारी बात सुन लीजिए। देखिए हम यादव हैं, अरे हम चमार हैं। सब रसने तो हमेशा तो हमारा आपका दोस्ती रहा है। चमार हैं तो सुनिए, सर्टिफिकेट में चमार हो तो बोलेंगे, हम आहिर हो तो बोलेंगे नहीं, कौन बुरी बात है? चाहे कोई भी कुछ कहे। ये बोल रहे हैं खुद अपने आप को चमार रुके रुके हैं। हम लोग नहीं बोल सकते, मुंह से निकल जाएगा तो मुकदमा लिख जाएगा। बिल्कुल लिखवा देंगे, संविधान को लिखवा देखिए भाई, यूज करते हो। सुनो हमारा कहना ये है, देखिए भाई आप कह रहे हैं ना साथ देने की बात, आप पूरी बात हो जाने दीजिए, बीच में बोलिएगा नहीं। देखिए सन 89 में माननीय मुलायम सिंह यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हुए और 90 के दशक में जब आडवाणी का रथ चला था, उस समय हिंदुत्व का बहुत बड़ा गुबार चला था पूरे देश के अंदर। और उसके बाद में जब गठबंधन हुआ मान्यवर काशीराम जी से, बीएसपी गठबंधन हुआ और माननीय मुलायम सिंह यादव जी से, दोनों लोग गठबंधन के 93 में सरकार गठबंधन की बन गई और सरकार चलना शुरू कर दी। उसके बाद में कहना ये चाह रहे हैं कि जब आरएसएस का छाया पड़ा, गठबंधन टूट गया। जो आप बार बार कहते हैं कि मतलब हमला किया, कार्यकर्ताओं का रोष था, कोई हमला नहीं किया गया था। जब गठबंधन हुआ था, गठबंधन चल रहा था, उसके बाद ठीक है मायावती जी और सपा, कभी इनकी सरकार, कभी बसपा की सरकार, कभी सपा की सरकार होती थी। उसके बाद हमारे कहने सरकारें कभी सपा का आती थी, हो रही थी। सुन लीजिए कह लेने दीजिए, पूरी बात आ जाने दीजिए। आप बोल रहे थे तो हम सुन रहे थे। सुनिए हम सुनिए, हम आपके नेता का आपके नेता का मैं अपमान नहीं कर सकता हूं। इस नाते एक ऐसा तो हमारे गठबंधन में हमेशा रही हैं। क्या भरोसा भविष्य में क्या हो जाए, वो हमारे लिए सम्माननीय आज भी है, कल भी थी, आगे भी रहेगी। देखिए जब ये लड़ती थी, जब ये निकलती थी, इनके साथ स्थिति ये थी कि 2007 में की पूर्ण बहुमत की सरकार आई थी और इन्होंने नारा दिया था आरएसएस ने कि लठिया से बढ़िया हथिया है, लठिया से बढ़िया मतलब मुलायम सिंह यादव जी की सरकार 3 से 7 थी। 7 में कहा कि ये मुलायम सिंह यादव लाठी वाले हैं, इनसे बढ़िया हथिया है। हाथी की सरकार जब आई तो उसके बाद में दुरुपयोग हुआ, दलित एक्ट का इतना ज्यादा दुरुपयोग हुआ, उसके बाद यही आरएसएस, यही भाजपा नारा दिया इससे बेहतर मुलायम सिंह है, इसको जेल भेज देगा। तब उस समय हमारे स्वर्गीय रामशरण दास जी जिंदा थे, तो जब ये मुलायम सिंह जी को गुंडा कहती थी, तो स्वर्गीय रामशरण दास जी कहते गुंडी है कहती थी, वो माननीय मुख्यमंत्री थी। सुनिए हम नहीं कह रहे हैं, बोलिए, हम बोलेंगे। वो माननीय, सुन लीजिए। उसके बाद कौन सा दौर आ गया? 2012 के बाद माननीय अखिलेश यादव मुख्यमंत्री होते हैं, 17 तक रहते हैं मुख्यमंत्री।